बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। इससे ज़्यादा नहीं करने क्योंकि ये फिर बर्न हो जाएंगे। हल्की आंच पर गोल्डन करना है इनको, और इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब मैं इनको निकाल देती हूँ। ये देखें बिल्कुल सही हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वो सीक्रेट रेसिपी जो जिसने भी खाई है उसको बहुत पसंद आई है और उसने अपना तरीका छोड़ के मेरा अपना लिया था, तो मैं बना रही हूँ आज कीमे वाले समोसे। तो उसका जो तरीका है वो 50% तो नॉर्मल ही है, लेकिन जो ज़्यादा टेस्ट देता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी मैं इसको शुरू करती हूँ, ये मसाला रेडी कर लेती हूँ कीमे का, और फिर जो मेन होगा ना पॉइंट वो होगा रोटी बनाने का। तो जो रोटी बनाने का तरीका होगा फिर मैं वो बाद में बताऊंगी। पहले जो है ना मैं बता देती हूँ कि कीमे को मैंने मसाले शाले लगा के भून के रखना है, कीमा और मटर। तो चूल्हा ऑन कर लिया और इसमें मैं ये अबाउट 2 छोटे प्याज हैं, इनको मैं करूँगी बनाऊँगी फ्राई करूँगी। ये हो गया। और ये अदरक है अबाउट 1.5 इंच होगी, और ये टमाटर टिन है, और वो आधा किलो है कीमा, और ये थोड़े से मटर हैं। तो ये मैं शुरू करती हूँ बनाना। बनाऊँगी, ये मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, और मेरे घर में जितने भी जब भी कभी कोई चाय पर या वैसे कोई मेहमान आ जाए तो मैं ये बना के देती हूँ ना। मैंने बना के रखे होते हैं फ्रीज़र में, तो वो फिर जब मैं फ्राई करके देती हूँ ना, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि क्योंकि हम ऑयल कम खाते हैं, जो ऑयल कम खाते हैं ना उनके लिए ये बेस्ट होगी, और टेस्टी भी होता है बहुत। तो हम जो है ना इस तरह के जो शॉप वाले होते हैं उनमें उनकी रोटी में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, क्रिस्पी तो वो होते हैं। अब मेरे वाले जो हैं उनमें कमाल ये होगा कि वो क्रिस्पी भी होंगे और हेल्दी उसमें फ़ैट होगा, और क्रिस्पी भी होंगे, मज़े के भी होंगे, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, बहुत टेस्टी होगा। तो देखते हैं, आप भी बनाना ट्राई करना, तो फिर कमेंट करके बताना मुझे कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो चलो अब इसको मैं फ्राई कर लूँ फिर बताती हूँ। ये जी अब नेली होने वाला है, तो इसमें मैं थूम की पेस्ट डाल दी। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा साबुत डाल दिया था, निकलता दो। और अब इसमें मैं पेस्ट डालने लगी हूँ उसकी, थूम की 1 चम्मच, ये इतनी सी, दैट्स इट। थूम थोड़ा सा हो जाए फिर अदरक डालूँगी। इसी में मैं अदरक डाल दूँगी। ये है अदरक, काफ़ी साल पहले जो है ना मैंने ये बनाने शुरू किए थे। पहले मैं भी ऑयल डाल के बनाती होती थी उसी तरह, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली लगते थे। लेकिन फिर एक दफ़ा मैंने कहा मेरे बच्चों को पसंद है, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो क्यों ना मैं इसका मैं कोई और तरीका निकालूं। तो फिर मैं इसी तरह बनाए मैंने, तो सबको बहुत पसंद आए। आज से कोई 30 साल पहले की बात है। तो फिर जो है ना तब से मैंने बनाने शुरू किए हैं, मोर देन 30 ईयर्स हो गए होंगे।
तो फिर मैंने उस वक़्त मेहमान भी काफ़ी आते होते थे हमारे घर, तो फिर जो भी आए उसको पसंद आए। फिर सब ने रेसिपी मेरे से पूछी, मैंने कहा ठीक है ऐसे बनाएं। तो फिर सब ने, एक दफ़ा मैं अपनी किसी मिलने वाली के घर में गई हुई थी तो उसने मुझे बना के दिए, तो मैंने कहा ये तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, मैं तो भूल ही गई। तो वो कहती है बाजी मैंने आप ही से तो सीखा है ऐसे बनाना, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है ये तो अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा मुझे काफ़ी सालों के बाद जो है ना। अच्छा अब ये हो गया, अब इसमें मैं डालती हूँ ये 1.5 टीस्पून है घर का पिसा मिक्स गरम मसाला, आधी टीस्पून है हल्दी, ये है 1 टीस्पून मिर्चें रेड चिली पाउडर, और ये है 1 टीस्पून सॉल्ट, ये इसमें डाल देती हूँ। ये हो गया। ओहो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको कर लूँ, फिर थोड़ा टमाटर डालूँगी इसमें। हो गया इसके, वो इतना ज़्यादा सिर्फ ये कि कच्चापन ख़त्म हो जाए मिर्चों का, इसकी वो नहीं होती। कीमे में सब कुछ ना हो जाता है, यकजान हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन सिर्फ ये होता है कि मिर्चें कच्ची ना रहें। तो मिर्चें हो गई होंगी, अब ये मैं इसमें थोड़ा टमाटर डाल देती हूँ, बस इतना बहुत हो जाएगा। ये हो गया। ये अब टमाटर को मैंने मैश करके थोड़ा भून लिया है, तो अब जो है ना मैं इसमें डालती हूँ कीमा। ये धो के मैंने रखा हुआ है इसको। ये हो गया, मटन का कीमा है आधा किलो, इसको मैं थोड़ा भून के ना तो फिर डालूँगी वो। और चख के देख लेते हैं कि नमक मिर्च जितना अपने हिसाब के मुताबिक, तेज़ खाना है तो तेज़ कर लेते हैं, कम खाना हो तो कम कर लेते हैं। तो ये जाना अपने हस्बे जायका जो है ना कर लेते हैं चीज़ें कम ज़्यादा। इसको थोड़ा सा गरम हो जाए तो फिर ये इसने अब थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तो थोड़ा पानी ड्राई होगा इसका, साथ ही मैं डाल देती हूँ मटर, ये भी साथ ही कुक हो जाएंगे। इनको ज़्यादा देर तो लगनी को नहीं है, लेकिन ये कि हो जाएंगे, वो आ जाएगा कीमे का टेस्ट इसमें भी। अच्छा मुझे 2-3 किस्म के समोसे मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कीमे वाले पसंद हैं। पिछली दफ़ा मैंने बनाए थे तो वो मैंने दूसरे वेजिटेबल और कीमे वाले बना दिए थे, तो वो फिर मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं सिर्फ अपने बेटे की फरमाइश पर बनाती हूँ। तो ये कीमे और वेजिटेबल वाले भी बनते हैं, खाली आलूओं वाले भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि आपको। मुझे ज़्यादा वेजिटेबल पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को ये वाले पसंद हैं, तो वो भी कभी बनाना बता दूंगी कि वो कैसे बनते हैं। तो ये इसका तरीका। अब इसका पानी सुखाना है, दैट्स इट, ये रेडी है, सिर्फ पानी सुखाना है इसका। ये जो है थोड़ा सा इसमें पानी, और ये तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये भुन गया है, इसका पानी खुश्क हो गया और सारा कच्चा पानी इसका ख़त्म हो गया। अब ये तैयार हो गया, इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी जो मैं फिर काट के जब डालूंगी तो बता दूंगी आप लोगों को, जो कच्ची जो है ना अच्छी लगती हैं बीच में, तो वो मैं करूँगी। ये हो गया डन। अब जो है मैं इसकी रोटी बनाने लगी हूँ।
और उसमें यही मेरे समोसों का जो है ना स्पेशल बात वो यही है कि इसका मैं जो आटे की रोटी बनाती हूँ ना इसका बहुत टेस्ट नाइस होता है। तो इसके लिए बाकी सारे तो यूज़ करते हैं लाइक वो जो ऑयल यूज़ करते हैं, और ऑयल जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली लगता है जब उसको समोसे बनाते हैं ना, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, हमें इतना अच्छा नहीं लगता। बाकी सारे खा लेते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत ऑयली फील होता है उससे। तो मैंने ये जो है ना ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने ये निकाला इसका हल कि इसको बटर में गूंदा जाए। तो ये मैं अबाउट 1 टीस्पून जितना जो है ना इसमें सॉल्ट डालूँगी। ये सॉल्ट हो गया, और ये सॉल्टेड बटर है 150 ग्राम होगा। इसको मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। तो अब मैं ये इसमें डालूँगी, और ये वाले 3 कप हैं मैं प्लेन फ्लावर के। तो अब मैं इसको पहले मिक्स करूँगी और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना तो इसको गूंद लूँगी। तो ये इसकी मेन है बात। इससे फिर ये रोटियां क्रिस्पी भी होती हैं, नाइस भी, टेस्टी भी होती हैं, बटरी टेस्ट भी होता है। एटलीस्ट अनहेल्थी ही होते हैं जो होते हैं समोसे, लेकिन कुछ कोई चीज़ तो उसमें हेल्थी होती है ना, लाइक बटर हेल्थी हो गया, उतना ऑयल नहीं फील होता जितना उसमें नॉर्मली होता है। तो ये जो है ना इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। सारे बस पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, हाँ भाई इसमें आपने इसकी रोटी में क्या डाल के बनाया है। तो ये इसकी ख़ास बात है, जो कम ऑयल खाने वाले हैं ना हमारी तरह, उनको वो बात अच्छी लगती है। तो वो फिर उनको अच्छा लगता है खाने में, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। नहीं तो तकलीफ़ होती है जब ज़्यादा ऑयली चीज़, ज़ाहिर है इंसान है, हमें दिल तो करता है ना खाने का ये चीज़ें, तो वो सम हेल्थ रीज़न बंदा नहीं खा सकता कोई चीज़। तो उसका यही हाल है कि आप खाएं, मज़े भी लें, और वो चीज़ जो है ना उतना नुकसान ना दे जितना नॉर्मली देती है। अभी मैं इसको कर लूँ तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये अब जो ना मैंने मिक्स कर लिया, ये ऐसे हो जाना चाहिए। तो सारा मिक्स हो गया ना, तो अब इस तरह हो गया। अब मैं इसमें ये हल्का सा वार्म वाटर जो है ना उससे गूंद रही हूँ उसको, स्लाइटली वार्म वाटर से। ये हो गया इस तरह। मैं इससे जैसे आटा गूंदते हैं वैसे मीडियम डो, बहुत सख्त भी नहीं, जैसे आटा गूंदते हैं, आटा जिस की चपाती बनाते हैं ना उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, उससे बस आराम से रोटी बन जाए जिसकी, इतना करना है इसको। ये मैं अब कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें अब बिल्कुल मुलायम हो गया, थोड़ी सी देर 10 मिनट लगे हैं गूंदने में, तो ये हो गया बिल्कुल वैसा ही जैसे रोटी का चपाती का आटा होता है, इस तरह। ये बिल्कुल सही हो गया। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर ये रेडी है करने के लिए। ये हो गया तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने मैदे का ये घोल बना के रखा है स्लरी सी, जिससे मैं उसको बंद करूँगी समोसे को। और ये मैंने छोटे साइज़ के 3 प्याज छोटे काट के तो रखे हैं, जो इसमें बहुत नाइस फ्लेवर देते हैं ना कीमे में। और अगर आपको इस पॉइंट पर अगर आपको कोई नमक मिर्च या कोई चीज़ कम लगे ना, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम हो तो ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो अब मैं क्योंकि ये सोते सा हो जाता है ना जब आप इसको फ्राई करते हैं समोसे को, तो इसका फ्लेवर जो है ना अच्छा लगता है इसमें। ये कच्चा प्याज डालना होता है, इसको कुक नहीं करना होता, तो इसका फिर टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है समोसों में। अब मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी, तो फिर बस मैं रोटियां बना के तो आपको दिखाती हूँ, फिल करके तल के, तो फिर आपको बताती हूँ नाइस समोसे बना के। चलो ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल वेरी नाइस सॉफ्ट हो गया आटा। तो यही कि 10 मिनट लगे हैं। तो अब मैंने इसके ये पेड़े बना लिए हैं। ये वेरी सॉफ्ट है, नाइस हो गया। तो अब मैं इसको बेल रही हूँ रोटी को, और थोड़ा सा हल्का सा सेकूँगी तवे पर एक साइड इसकी, ऐसे करके। तो फिर मैं आपको बना के दिखा दूँगी कि एक रोटी के मैं 4 समोसे बनाती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपका तवा कितना बड़ा है। तो जितना बड़ा तवा होता है फिर उतने बड़े समोसे बनते हैं। तो जो ट्रायंगल वाला सही वाला जो बनता है ना, वैसे। एक मिनट हो जाए। बेली भी सही जा रही है। आटा सही गूंदा हुआ हो ना तो फिर सही बेली जाती है। मैं आराम आराम से कर रही हूँ क्योंकि साथ में कैमरा भी पड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। हो गया। आप मोटी पसंद करते हैं तो मोटी रहने दें, पतली पसंद करते हैं तो पतली रहने दें। तो ये दरमियाने साइज़ की है तो अभी मैं तवे पर करने लगी हूँ। ये देखें हो गई है। ये बस एक साइड से ही करनी होती है। ये इस तरह एक रोटी के 4 पीस कर लेते हैं। ये एक रोटी के 4 पीस इस तरह के हो जाते हैं। ये हो गया। ये मैं एक और रोटी बनानी खा देती हूँ ऐसे। और फिर समोसा बनाना दिखा दूँगी। पतली सी बिल्कुल। अगर मोटी पसंद करते हैं तो मोटी बना लें, अपनी चॉइस पर है, डिपेंड करता। ये हो गया। अब ये मैंने तवा रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं डालती हूँ रोटी। ये एकदम से हो जाती है। ये हो गई, 1 मिनट में हो जाएगी। हो गई। अब इसको मैंने हो गई। अब इसको मैं काटना बता देती हूँ आपको कि काटते कैसे हैं। ये हो गई। ये 4 इसके पीस करने हैं। ये और ये हो गए। अब इसको जो ना ये समोसा बनाना है इसका। अब जी मैं ये इस तरह एक रोटी के 4 पीस करती हूँ ना, तो अब मैं इसको ये जो खुली वाली ज़्यादा बड़ी वाली साइड है ना, और ये जो कुकड़ वाली है वो अंदर, और ऐसे हाथ में पकड़ के ना ये ग्लू लगा के ऐसे ऐसे, और ये जो दूसरा है ना इसको इसके ऊपर करना है ऐसे ऐसे करके, और फिर ये इधर स्टफिंग करनी है। तो ये स्टफिंग इतनी करनी है जितनी जो ना इजीली बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा कर देना तो वो फिर जब आप करते हैं ना, इसको फ्राई करते हैं ना, तो वो फिर वो हो जाता है, फट जाता है। तो इसलिए इतना रखो जितना बस आसानी से हो जाए ना, लूज़ लूज़ हो ऐसे, इतना सा, ये ना कम ना ज़्यादा। तो ये ऐसे हो गया। ये बन गया ट्रायंगल सही परफेक्ट वाला। एक और बनाना बता देती हूँ। ऐसे करके ऐसे ग्लू लगा के
ये इसका सर्कल वाला हाफ पार्ट ऊपर इसके ओवरलैप करके, ये जो कॉर्नर होते हैं उनको मेक श्योर करना होता है। और ये एक और हो गया, ये इसमें लगा दिया मटेरियल। ये ज़रा सा डाल देती हूँ, थोड़ा ही डाल रहा है, ऐसे करके। और ये ऐसे, और ये मेक श्योर करना है कॉर्नर को, ये ज़रा भी जो ना टूटते हैं ना ख़राब होते हैं। ऐसे जो हाथ से सही मेक श्योर किया होता है ना इनके कॉर्नर को, तो वो फिर सही बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये अब इसी तरह मैं सारे बना लूँगी तो फिर फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। इससे ज़्यादा नहीं करने क्योंकि ये फिर बर्न हो जाएंगे। हल्की आंच पर गोल्डन करना है इनको, और इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब मैं इनको निकाल देती हूँ। ये देखें बिल्कुल सही हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं पहले। ये रेडी हो गए हैं। ये हो गया। ये देखें, ये तैयार हो गया बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी फाइनल लुक। अब मेरा बेटा, क्योंकि इसके फेवरेट हैं कीमे वाले समोसे, तो ये रिव्यू देगा आपको कि कैसे बने हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये क्रिस्पी है और घर के बने हुए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनका पता होता है कि ये जो ना सही इंग्रेडिएंट्स के साथ और बने। बटर में है ना। तो ये मैं अभी आपके लिए खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, वाह 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 वाह। ये ज़रा इसको कैप्चर करें। ये स्टैंडर्ड जो भी आपको मिलते हैं मीट समोसे में, ये मिंट है और साथ प्याज और साथ इसमें ग्रीन पीस डले। ठीक है, तो अब मैं बिस्मिल्लाह करके ट्राई करता हूँ। यस। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का है। स्पाइसेस कैसी हैं? खा लो कोई बात नहीं। स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। सही है, सही है, ठीक है। ये वाले समोसे खाएंगे तो आपके बाहर मंगाने का दिल नहीं करेगा। घर वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, फ्रेश भी होते हैं, और आपको ये भी पता होता है कि अपने अपने हाथों के साथ बनाना। साफ सुथरे होते हैं ना, बाहर का तो कोई एतबार नहीं होता उन्होंने कैसे धोया है नहीं धोया। थैंक यू। हाँ, यू वेलकम पुत्र। देखते रहिए इसी तरह, मैं बनाती रहूँगी वीडियो, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।